वेलकम बच्चों। आज अपन एक गांव में घूमने चलते हैं जहां एक दादाजी रहते हैं, उनके 3 बेटे हैं और 3 पोते हैं। और जब आप उनसे मिलोगे तो आपका केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमेशा 5 नंबर में परीक्षा में आता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। ये फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों का गांव है और जो हमारे दादाजी हैं वो ये हैं H3PO4। इनका नाम है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल इनका नाम है। अब ये इनका बेटा है H3PO3, दादाजी का बेटा, सबसे बड़ा बेटा। यानी पहले नंबर का बेटा। इसका नाम है ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। तो दादाजी घर में सबसे बड़े हैं और जो सबसे बड़ा होता है उसमें प्रीफिक्स तो लगेगा, यानी पूर्व लग्न ऑर्थो, और सफिक्स लगेगा। सफिक्स यानी जो बाद में लगाते हैं अनुलग्नक, वो लगेगा इक। बेटा भी जो सबसे बड़ा है उसमें प्रीफिक्स लगेगा ऑर्थो, पर चूंकि ये दादाजी का बेटा है इसलिए सफिक्स लगेगा इसमें अस। अब ये जो दादाजी हैं इनका जो दूसरा बेटा है वो इनसे थोड़ा सूखा है, उसमें जल की मात्रा कम है। HPO3। ये है हमारा दूसरा बेटा दादाजी का, जिसका नाम है मेटा फास्फोरिक एसिड। दादाजी से इसमें जल का अणु कम है, दूसरे नंबर का बेटा है। और दादाजी का एक और तीसरे नंबर का बेटा भी है जो दादाजी की पूरी फोटोकॉपी है, लेकिन दादाजी से थोड़ा पतला है। तो ये दादाजी और ये इनकी फोटोकॉपी
दोनों को जोड़ा और जल की मात्रा इसमें कम है, इस बेटे में H4P2O7। तो ये दादाजी का तीसरे नंबर का बेटा है। इसका नाम है पायरो फास्फोरिक एसिड। तो इसमें प्रीफिक्स लगा पायरो और सफिक्स लगा इक। ये जो दादाजी के दूसरे नंबर का बेटा है, इसमें प्रीफिक्स लगा मेटा, क्योंकि इसमें जल की मात्रा दादाजी से कम है। और बड़ा बेटा है, ये भी बेटा ही है, तो सफिक्स लगा इक। अब ये जो दादाजी के तीसरे नंबर का बेटा है, इसका भी एक बेटा है। H4P2O6। तो इसका नाम है हाइपो फास्फोरिक एसिड। इसमें प्रीफिक्स क्या लगाया हमने? हाइपो। हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज़्यादा। और सफिक्स क्या लगाया? इक। यानी ये हो गया पोता, इस बेटे का लड़का, तीसरे नंबर के बेटे का लड़का, यानी दादाजी का पोता। अब ये जो हमारा बेटा है, दादाजी का सबसे पहला बेटा, इसका भी एक बेटा है। जो इसकी पूरी तरह से फोटोकॉपी है, पर इससे पतला है, सूखा है, यानी उसमें भी जल की मात्रा कम है वो फोटोकॉपी, पर जल की मात्रा कम है। आर्थोफास्फोरस एसिड का जो बेटा है, तो ये आर्थोफास्फोरस एसिड, ये इसकी फोटोकॉपी। क्या हो गया ये? H6P2O6, पर इसमें जल की कमी है, तो क्या हो गया ये? H6P2OH4P2O5। इसका नाम है पायरो फास्फोरस एसिड। यानी जो भी फोटोकॉपी होगी, और वो भी 2 मोल होंगे, 2 मोल से बना और फोटोकॉपी है, छाया प्रति है, तो उसमें प्रीफिक्स क्या लगेगा? पायरो। अब ये जो है H3PO3, इसका एक बेटा और है, तो ये भी क्या हो गया? दादाजी का पोता।
तो एक पोता तो ये हो गया फर्स्ट, दूसरा पोता ये हो गया सेकंड, और तीसरा जो है इसमें एक ऑक्सीजन कम है, इसका जो एक और बेटा है उसमें, तो क्या हो जाएगा ये H3PO2। तो इसका नाम होगा, कम है इसलिए हाइपो फास्फोरस एसिड। तो प्रीफिक्स क्या लगा, कम है इसलिए हाइपो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जल के अणु की कमी हो तो प्रीफिक्स लगाते हैं मेटा, एक ऑक्सीजन की कमी हो तो प्रीफिक्स हमने लगाया हाइपो, और जब 2 मोल लेकर सेम छाया प्रति जैसी संरचना बने और उसमें जल का एक अणु कम हो जाए तो हम प्रीफिक्स क्या लगा रहे हैं, पायरो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 7 ऑक्सी अम्ल फास्फोरस के तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला जिससे सभी बने हैं मूल, वो है आर्थोफास्फोरिक एसिड, जिसे सामान्य तौर पर फास्फोरिक एसिड कहते हैं। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा आर्थोफास्फोरस एसिड, जिसे केवल फास्फोरस एसिड भी कहते हैं। इस फास्फोरिक एसिड में से जल का एक अणु निकाला तो मेटाफास्फोरिक एसिड। इस आर्थोफास्फोरिक एसिड के 2 मोल लेकर उन 2 मोल में से हमने क्या करा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो बना हमारा पायरोफास्फोरिक एसिड। पायरोफास्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम कर दिया तो उसका नाम है हाइपोफास्फोरिक एसिड। और आर्थोफास्फोरस एसिड के 2 मोल लेकर उसमें से एक जल का अणु निकाल दिया तो वो बन गया पायरोफास्फोरस एसिड। तो ये फास्फोरस के 7 ऑक्सी अम्ल हमने बताए, जिसमें से परीक्षा में किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के नाम, उनके सूत्र, उनकी संरचना, उनमें संकरण, उनकी क्षारीयता और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था परीक्षा में पूछी जाती है 5 अंकों में। हमेशा फास्फोरस या सल्फर दोनों के ऑक्सी अम्लों में से कोई एक अवश्य आता है या दोनों में से अथवा में भी आते हैं। तो अगले वीडियो लेसन में अपन दादाजी के घर फिर से चलेंगे और इन सब बातों की जानकारी भी देखेंगे, घर जाकर कि कौन कैसा दिखता है, किसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, किसकी क्षारीयता कितनी है, और उसको निकाला कैसे जाता है, और किसमें संकरण क्या है, तो वो भी कैसे पता लगाया जाता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में आपको हम इनकी संरचना, क्षारीयता, ऑक्सीकरण संख्या तथा इनके संकरण के बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए।